ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है और ये बता रहा है कि एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच तल्खी किस कदर बढ़ने वाली है या बढ़ चुकी है ऑलरेडी। ये जो बयान है, ये बयान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के जो वरिष्ठ सलाहकार हैं जवाद लारिजानी, उन्होंने दिया है। ये बयान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दिया है, बल्कि ये कहिए कि खुलेआम जो एक धमकी है वो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दी है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देते हुए ये कहा है कि जिस तरह के काम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैं, उसके बाद वो अपने घर मारे लागो में भी सुरक्षित नहीं है और किसी भी वक्त जब हमारा मन करेगा तब, या फिर जब वो सन बाथ ले रहे होंगे, पेट के बल लेटे हुए होंगे, तो एक ड्रोन सीधा उनकी नाभि पर जाकर गिरेगा। ये सबसे आसान काम है। अब ट्रंप की इस पर प्रतिक्रिया जाहिर सी बात है आनी थी। एक्चुअली एक इंटरव्यू था जिसमें जो पत्रकार हैं उन्होंने ट्रंप से पूछा कि इस तरह की धमकी पर आप क्या कहेंगे, मतलब आप इसको धमकी मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, शायद ये धमकी है, लेकिन ये कितनी खतरनाक है, ये खतरनाक हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती है। जिस तरह का अंदाज आजकल पिछले दिनों उनका देखने को मिल रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, और कितना खतरनाक है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, उन्हीं पत्रकारों के बीच में से किसी एक पत्रकार ने यह पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपने आखिरी बार धूप कब से की थी, आखिरी बार सनबाथ आपने कब ली थी? तो इस पर ट्रंप थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले, शायद जब मैं 7 साल का था, लेकिन अब मैं सनबाथ नहीं लेता हूं। ट्रंप ने एक तरह से इसको हंसी में उड़ा दिया, लेकिन ये बात इतनी सीधी भी नहीं है, इतनी सिंपल भी नहीं। एक्चुअली जवाद अभी रानी की इस बयान की अगर हम बात करें तो इस धमकी या फिर जो बयान उन्होंने दिया वो दरअसल ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी हमले में सुलेमानी की मौत हुई थी। इसके लिए जाहिर सी बात है कि ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया गया था। ईरान इंटरनेशनल की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक लारिजानी का जो ये बयान है वो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बाद सामने आया है जो खुद को ब्लड पैक्ट कहता है। और उसका काम क्या है? उसने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी का जो भी मजाक उड़ाने वाले हैं या जो उनको धमकी देने वाले हैं, उनके खिलाफ एक फंड जो है बदला लेने के लिए एक फंड जुटाना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मौलवियों ने मुसलमानों के 12 दिनों के संघर्ष के दौरान खामेनी की जान को खतरे में डालने के लिए ट्रंप और इजराइल के जो पीएम है यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की अगर बात करें, उनकी हत्या का आह्वान किया था। और ईरानी जो कमांडर है सुलेमानी, उनकी हत्या के बाद से लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं उन पर इस तरह का खतरा बना भी रहता है। बाकायदा इसको जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी है वो जानती है, और यही कारण है कि हमेशा ही जो उनकी सुरक्षा है वो इतनी कड़ी रखी जाती है। ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने ट्रंप की हत्या की साजिश रची। सुरक्षा एजेंसी ट्रंप के लिए इस खतरे को काफी गंभीर मानती है और इसीलिए सुरक्षा जो है उनकी वो उतनी पुख्ता रखी जाती है। लेकिन अब आप ये देखिए कि किस तरह की तैयारी या क्या कुछ किया जा रहा है। इजराइल के साथ संघर्ष के दौरान अमेरिका ने वो जंग में कूदा था। अमेरिका ने जंग में कूदते हुए ईरान पर सीधे हमले किए थे, और आपने देखा कि किस तरह से वो जो न्यूक्लियर साइट्स है, फोर्डो, नतांज और साथ ही साथ इस्फाहान की अगर बात करें, उसकी जो तीनों प्रमुख ठिकाने हैं उनको बंकर बस्टर जो बम है जिसकी बड़ी चर्चा हुई, उसके जरिए दरअसल इनको टारगेट किया गया, इनको उड़ा दिया गया। अमेरिका का दावा है कि बमबारी में ईरानी जो न्यूक्लियर साइट्स है उनको खासा नुकसान हुआ, वो पूरी तरह से तबाह हो गई, इतनी बर्बाद हो गई, इतनी तबाह हो गई कि भविष्य में ऑपरेशनल वो हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब वो हो ही नहीं सकती है, गारंटी तो छोड़ दी। इसके विपरीत अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान का कहना है कि हमने तो हमले से पहले ही जो यूरेनियम मटेरियल है उसको किसी सीक्रेट, किसी सेफ साइट में पहुंचा दिया था, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ईरान द्वारा ये कहा भी गया कि हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। मतलब जिस मकसद से ये युद्ध शुरू किया गया था, जिस मकसद के लिए किया गया था, वो तो खैर नल एंड वॉइड हो गया। नल एंड वॉइड क्या हो गया? मतलब जो शुरू हुआ था वो नहीं, शायद उन्होंने ये इवेल्युएट नहीं कर पाए, ये उनका आप ये कह सकते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उन्होंने ईरान को शायद हल्के में ले लिया, उतना अच्छी तरह से वो नहीं कैलकुलेट कर पाए। लेकिन खैर इजराइल ने तो ईरान के जो जंग के दौरान आपने देखा जब दोनों के बीच में जंग थी तो जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामेनी, उनकी हत्या का प्लान बना लिया था, क्योंकि नेतन्याहू ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन अमेरिका ने यहां पर अपना जो वीटो है वो लगा दिया। ट्रंप ने कह दिया कि नहीं, हालांकि पहले ये था, ट्रंप की ओर से ये बयान आया था कि उनको मारना बहुत आसान है और हमें पता है कि उनकी लोकेशन क्या है। अभी हाल ही में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उनके 3 जो न्यूक्लियर साइट्स है, जो परमाणु मेन जो ठिकाने हैं, उनको
तबाह करने की बात अमेरिका द्वारा कही गई थी। ईरान कुछ और कह रहा है। तो ईरान ने ये कहा था लेकिन कि इस चेतावनी का बदला लिया जाएगा। ये जो चेतावनी आपने हमें दी, इस बीच ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि ईरान अमेरिका से बातचीत चाहता है, जबकि जो नए राष्ट्रपति ईरान के, उन्होंने जो पदेश्कियां हैं, उन्होंने ये साफ कहा कि अमेरिका के ताजा हमलों के बाद या अमेरिका ने जिस तरह से काम किए हैं उसके बाद किसी तरह की कोई भी बातचीत संभव नहीं है। अब दोनों देशों के बीच आप देखिए कि हालात कितनी तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं, कितनी तेजी से ये घटनाक्रम बिगड़ते दिख रहे हैं, और ये नया आया है संवाद।